हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए, मैं जो आप लोग को जितना भी बीपीएससी का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाऊंगा और वो रिकॉर्ड करके डालते चल जाऊंगा। आप ही लोग खुद ही बोले थे कि सर एटलीस्ट कुछ नहीं मैथ पढ़ाते हो, पूरा सॉल्व तो करवा दीजिए। तो मैं शुरू करूंगा 66 से 92 तक करवाऊंगा, लेकिन कम टाइम मिला और मैं जब सॉल्व करने गया तो सबसे ईजी पे उठा के देखा कौन सा सबसे ईजी है। तो जो 64वां बीपीएससी है जो 2018 वाला है, दिसंबर में हुआ है एग्जाम, ये मुझे सबसे इजी लगा। तो इसी से मैं आपको शुरू करवाता हूँ। अभी जो पैटर्न है पूरा को पूरा अर्थमेटिक पूछ रहा है, तो अब थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, माने सिर्फ बीपीएससी का सॉल्यूशन बना के जाएंगे तो आपसे 6 से 8 क्वेश्चन बच जाएगा, या 6 क्वेश्चन भी बना तो ABC मारिएगा तो 2 क्वेश्चन उसमें भी सही होगा, तो 8 क्वेश्चन आप आराम से आपको आ जाएगा। तो मैं ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ और 64वां से शुरू करता हूँ। ये मेरे पास सेट बी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसी को हिंदी में मैं लिखा है, हिंदी को समझाते चल जाऊंगा। कह रहा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। कह रहा है एक रूम है, ठीक है, उसका जो हम लोग का लेंथ है वो 12 मीटर है और विड्थ जो है हम लोग का 9 मीटर और हाइट है हम लोग का 8 मीटर। तो उसमें लॉन्गेस्ट पोल कितना लेंथ का या कितना मीटर का रखा जा सकता है, हिंदी में देख लीजिए। कह रहा है एक कैमरा जिसका लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। तो राखे इसमें कितना में रखे जा सकने वाले खंबे का अधिकतम लंबाई में कितना बड़ा खंबा रख सकते हैं। ऊपर मैं वाला थोड़ा रफ करता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके पास क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन होगा तो आप इजी वे में ये कर लीजिएगा। तो भाई जब कह रहा है तो कमरा का मतलब क्या, क्यों, ठीक है। तो जब हम कमरा ले रहे हैं तो कमरा कैसा होगा, यही होगा ना। इस ढंग से हम कोई कमरा बना दिए, ठीक है, ये कमरा हम लोग का हो गया। और इसमें सबसे बड़ा क्या लग सकता था, देखिए ये जो लेंथ ब्रेथ, तो इसका लेंथ मान लीजिए कि हम लोग का है 12 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर। तो ये सबसे बड़ा लंबा थोड़े होगा। लेकिन अगर इसका विकर्ण डायगोनल ले ले, कोई भी डायगोनल ले ले, तो कोई भी डायगोनल ले लीजिए, मान लीजिए कि यहां से यही ले लीजिए, ये जो यहां से यहां डायगोनल है, या यहां से लेना पड़ेगा यहां, तो इसी को आप ले लिए, एक बड़ा सा लीजिएगा। ऐसे है भाई, ये घर पूरा है ना, उसमें हम लोग विकर्ण ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग विकर्ण ले लिए यानी डायगोनल ले लिए, डायगोनल जिसको हम लोग कह रहे हैं विकर्ण, क्या कह रहे हैं, शायद ऊपर दिखेगा कि नहीं, इसको हिंदी में कह रहे हैं विकर्ण। तो सबसे लंबा हो जाएगा कि नहीं सबसे लंबा हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करने जा रहा हूं, अगर आप लोग को दिख गया है तो, ठीक है। तो मैं रफ करने जा रहा हूं। कह रहा है एक ऐसा कमरा जिसका लेंथ जो है 12 है, ठीक है, लेंथ है 12 और विड्थ हम लोग का जो है वो है 9 और हाइट जो हम लोग का 8 है। तो उसका विकर्ण निकालना है यानी डायगोनल निकालना है। तो आप भी जानते हैं ना भाई कि विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, या कमरे का विकर्ण, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रूम, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ रूम क्या हो जाएगा भाई, विकर्ण का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो लेंथ को हम लोग मान लिए हैं L, तो L स्क्वायर कर दिए। विड्थ को हम लोग मान लिए हैं B, तो B स्क्वायर कर दिए। हाइट को हम लोग मान लिए H, तो H स्क्वायर कर दिए। तो भाई यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ था 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। विड्थ कितना दिया हुआ था 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिए। हाइट कितना दिया हुआ था 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो हम लोग लेते हैं
12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 144 प्लस अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64। अब जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 144 प्लस 81 प्लस 64, ठीक है। तो 4 4 8 और 1 9, ठीक है। 4 6 और 4 10 और 8 18, तो ये हो गया हम लोग का 8 और 1 1 1 2 289 आ रहा है। कितना आ रहा है अंडर रूट 289। अब अंडर रूट आप कैसे निकालते हैं भाई, तो आप पीछे से शुरू करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर ही तो नहीं बन रहा है, इसको 1 से करेंगे तो क्या हम लोग का आया एक यहाँ की माइनस एक बचा और इसमें 1 + 1 जोड़ देते हैं तो 2। इन दोनों को एक साथ उतारते हैं, यही पढ़े हैं ना। तो 8 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जितना लिखेंगे उतना ही गुना करेंगे, जितना लिखते हैं हम लोग वही को गुना करते हैं। तो 7 7 49 होता 9 है, इसी कारण 7 से लगा के देख रहे हैं हम लोग। 7 7 49, तो ये क्या हो गया 9 7 और 7 × 2 7 दूनी 14, इसमें 4 तो कितना बच गया 189। इसका मतलब क्या हो गया कि 17 अंडर रूट जो 289 का निकाले वो कितना निकाल रहे हैं हम लोग 17। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा कि कितने सॉरी इसका तो अंडर रूट निकालेंगे तो 17 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कितना लेंथ का उस रूम में लिख सकते हैं, जो विकर्ण वही रखेंगे ना, तो कितना मीटर का रख सकते हैं 17 का। और ये क्या सी में, ये क्या है सी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 81 का सी 17 मीटर। सब लोग को समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करके दे दीजिए, कभी लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अब मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 144 km/h कैन क्रॉस ए 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन है जिसका लंबाई है 150 मीटर, किधर कह रहा है नॉर्थ की ओर बह रहा है, उसका स्पीड क्या है 144 किलोमीटर पर, और वो एक जो पुल जिसका लेंथ है 250 मीटर उसको कितना देर में क्रॉस करेगा। यही तो कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ कितना स्पीड से बढ़ रहा है 144 किलोमीटर की गति से, और वो कितना वो लंबा कितना 250 मीटर लंबा पुल को कितना में पार करेगा। अब मैं रफ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को ताकि मैं बता सकूं, और आपके पास मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लिए, पढ़ भी लिया, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, कह रहा है लेंथ ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, यानी लेंथ दिया हुआ ट्रेन का, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन ये कितना दिया हुआ 150 मीटर, ठीक है। अगर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन इसको vt मान लिए, ठीक है। ये ट्रेन की गति को क्या मान लिए vt, ये कितना है 144 km/h, ठीक है। और अगर इसको चेंज करेंगे क्योंकि मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 144 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, और आवर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, तो इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो हम लोग का बचा कितना, ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, तो हम लोग का 2 से काटे था 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 72, फिर 2 से काटे था 3, और ये कितना हो गया हम लोग का 36, ठीक है। अब तो ये काटे 9 चौक 36, तो 3 से, और 3 को 3 से गुना किए 9, और 9 से इसको काट दिए, या 3 से भी करते हैं 9 को 9 18 17 9 चौक 36, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड हो गया। अब जो हम लोग लेंथ ऑफ ब्रिज कितना ले रहे हैं
लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज का मतलब हुआ पुल की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ठीक है। ये कितना ले रहे हैं, तो ये हम लोग का 250 मीटर, 250 मीटर। टोटल लेंथ क्या होता है ट्रेन का, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो टोटल लेंथ लेंगे, तो ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का लेंथ और पुल का लेंथ हम लोग का जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, लेंथ इक्वल टू ले रहे हैं ट्रेन का लेंथ हो गया 150, आप पुल ब्रिज का कितना हो गया 250, तक कितना आ गया 400 मीटर, ये टोटल लेंथ हो गया। अब तो टाइम को इजी से निकल जाएगा, क्यों क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है लेंथ बटा टाइम। ऊपर वाला ये मैं रफ कर देता हूं, मैं 1-2 मिनट आपको दे रहा हूं लिखने के लिए। आप, मैं आई होप कि आप लिख लिए होंगे, इसलिए रफ कर रहा हूं पर। ठीक है, तो अब जो हम लोग का हो जाएगा कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम मैंने निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम जो ऊपर आ जाएगा, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय हम लोग का हो जाएगा डिवाइडेड बाय ट्रेन ऑफ स्पीड। और ट्रेन ऑफ स्पीड हम लोग क्या माने हैं, ट्रेन का गति कितना माने हैं vt। टोटल लेंथ देखिए आप 400 मीटर लाए, तो 400 मीटर ले लिए, ठीक है। अब vt जो हम लोग का था वो कितना था 144 किलोमीटर पर घंटा, उसको चेंज किया था, आया था 40, जहां तक हमको याद आ रहा है क्या आया था 40, तो इससे करेंगे तो कितना आएगा 10, इसका मतलब क्या हुआ 10 सेकेंड, टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए 10 सेकेंड, तो डी में है 10 सेकेंड, डी है 10 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का, 22 का आंसर हो जाएगा डी 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए ये जो है अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं भाई। कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 50, ठीक है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या था, अभाज्य से तो साफ है पता होगा, जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से भी विभाजित नहीं हो, जो एक से और अपने आप से विभाजित हो, उसी को ना प्राइम नंबर कहते हैं, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो लिख लीजिए भाई 1 और 50 से क्या, तो एक को तो छोड़ ही देंगे, एक को प्राइम नंबर हम लोग लेते नहीं, तो शुरुआत किससे होगा, शुरुआत है प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा 2, 1 और 50 के बीच पहला को है जो 2 अपने या एक से होता है, 3 अपने या एक से, 4 तो 2 से विभाजित 4 लेंगे नहीं, 5 अपने या एक से, 6 2 और 3 दोनों से विभाजित ले ही लेंगे, 7 अपने आप से होता है, 8 2 4 दोनों से विभाजित होता है, 9 3 से भी विभाजित हो रहा है तो नहीं लेंगे हम लोग, 10 नहीं लेंगे, 11 अपने आप एक से, 12 आपको ही पता है 2 से 4 से 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 13 अपने आप से और 1 से विभाजित हो, 14 विभाजित हो जाएगा, 15 नहीं लेंगे, 16 नहीं रहेंगे, 17 18 विभाजित होगा, 19 किसी और से नहीं विभाजित होगा, 20 विभाजित होगा, 21 भी 3 और 7 दोनों से विभाजित होता है, 22 विभाजित, 23 किसी और से विभाजित नहीं होता है, 24 विभाजित होता है, 25 भी होता है, 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 किसी और से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, अपने आप से और इससे। फिर 30 और 31 किसी और से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, 32 हो जाएगा, 33 भी होगा, 34 भी होगा, 35 भी होगा, 36 भी होगा, 36 आपको भी पता है, 18 दूनी 36, 37 किसी और से विभाजित नहीं होता, अपने आप और इससे विभाजित होगा। फिर 38 होगा, 39 40 41 41 जो है किसी और से विभाजित नहीं होता, 42 तो होगा, 43 भी किसी और से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, 44 तो होगा, 45 भी होगा, 46 47 भी होगा, 47 किसी और से नहीं होगा, यहां तक दिख रहा है 47 तक देखिएगा तो, ठीक है,
47 तक अगर दिख रहा है तो 48 तो होता है, 49 आपको 7 से होता है, तो गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50 के बीच कितना हो जाएगा, कितना है 15, कितना है टोटल, कितना है इज 15, 15 कितना है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, और ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, तो प्राइम नंबर वाला बना लीजिए, रिपीट करते रहता है, ये रिपीट करते रहता है। हमारे तरफ से होमवर्क भी है, आप मुझे ये बता दीजिएगा 100 के बीच कितना प्राइम मिलेंगे, ठीक है, तो 1 से 25, 1 से 50 और 1 से 100, ये कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि कितना प्राइम नंबर हो रहा है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 से कह रहा है इफ x इक्वल टू -2/3 देन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 इज इक्वल टू, कह रहा है यदि x इक्वल टू -2/3 है, -2/3 हो, तब 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 कितना के बराबर होगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आपको x का मान दिया हुआ -2/3, x का मान दिया हुआ -2/3 और इसका मान निकालना, तो x का मान इसमें पुट कर दीजिए, x का मान इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हम लोग का 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11 तो 9 इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगा -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा -3। अब यहाँ पे x का मान क्या फिर -2/3 माइनस 11, तो यहाँ पर तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक आता है या नीचे करो, आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग -1 है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिर्फ 1 ही लेते हैं ना, तो स्क्वायर का अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 और ये 2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर किया तो क्या 9, तो 4/9, 9 से 9 हम लोग का कैंसिल हो गया, ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 2/3, ठीक है, माइनस हम लोग का हो जाएगा 11, माइनस हो जाएगा हम लोग का 11, तो कितना हो गया भाई वहां पे 4 प्लस 3 से 3 कट जा रहा है, 3 से 3 हम लोग का कट जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 प्लस 2 माइनस 11, भाई -11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -5 बचेगा, -5, आंसर क्या दिया हुआ सी में -5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आई होप कि आप लोग सबको दिख रहा होगा C -5, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं लिखने का, ठीक है। 25 नंबर है, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी और इतिहास अथवा दोनों लेता है, या तो हिंदी लेता है या इतिहास लेता है या दोनों लेता है। अब 66% क्या ले रहा है हिंदी और 59% ले लिया इतिहास, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है 300, तो कितने उम्मीदवार जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिए, आप बनाएंगे कि हम बनाएं चलो तो ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये जो है सेट थ्योरी में थोड़ा पढ़े थे ना, वो वाला पे हो जाएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ए ले लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिंदी का, नंबर ऑफ हिंदी का तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने वाले कितना है 66%, हिंदी लेने वाला स्टूडेंट की संख्या 66%। अब एनवी नंबर ऑफ स्टूडेंट का हमें इतिहास का ले लिए, वो कितने हैं हम लोग का 59%, क्या है 59, अब दोनों है ठीक है, तो टोटल तो आपको पता है, टोटल तो आपको पता है, अब आप फॉर्मूला पढ़े हुए सेट थ्योरी से,
नीचे तक आएगा, खाली बता दीजिए नीचे वाला ना। तो आप हम लोग क्या बोलते हैं कि एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी आपको यही निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। ठीक है, तो ऊपर मैं अब रफ कर देता हूं, ऊपर मैं रफ करने जा रहा हूं। बस यही है, आप पढ़ भी देख चुके हैं। रफ करते हो रोक सकता था भी। चलिए आप हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग को ए यूनियन बी जो है वो दिया हुआ कितना था, ए यूनियन बी अगर हम लोग लेंगे तब 3000, ए यूनियन बी हम लोग का कितना दिया हुआ था 3000, या कह सकते हैं 100%, 100% इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 3000। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग हैं कि निकालना हम लोग का ये है, तो हम लोग का ए यूनियन बी जो है ये कितना हो गया हम लोग का 100। ठीक है, अब है एन ए कितना था हम लोग का 66% हिंदी वाला, और इतिहास वाला कितना था 59%। निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 100, ठीक है 100, और ये हम लोग जोड़ दीजिए तो 66% प्लस 59%। आप लोग को टाइम भी दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए, 1 to 5, हाँ 1 to 5, तो 1 to 5 उसमें से घटाइए कितना आएगा 25। तो अगर इसको इधर लेके चल गए, इसको माइनस से इधर ले गए तो क्या हो गया प्लस, तो ये कितना है टोटल 125%, 125% में कितना घटाना है 100%, तो आया कितना हम लोग का 25%। तो 3000 का 25% जो आएगा वही आंसर। ए इंटरसेक्शन बी माना हिंदी और इंग्लिश दोनों लिए हैं, वो क्या हो जाएगा 3000 का 25%। एक एक नियम करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 750, ठीक है, तो 750 है कहीं ऑप्शन में, हाँ बी, बी, तो बी का आंसर। ठीक है, तो हम लोग का 25% ऑफ 3000, ये हम लोग क्या ले लेंगे 25 गुना 25/100 गुना 3000, तो 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, तो यही है 25 दिया 75 और 1 0। ठीक है, 750 इज द आंसर। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, किसमें दिया हुआ था बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी काफी इजी है, फिर भी मैं चूंकि सॉल्व करवा रहा हूँ तो सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप कह रहे हो आपको इफ x इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x का ये मान दिया हुआ तो x का मान क्या है, तो इसको जस्ट सॉल्व कर देना। इतना इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है। x इक्वल टू दिया हुआ 0.0001225 डिवाइडेड बाई 0.000005329। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बाद पॉइंट इसमें भी है तो इसमें भी है तो कट गया। ठीक है,
तो भाई बचेगा क्या, 0 वाला तो लेंगे नहीं, तो बचेगा क्या है 1 2 2 5 डिवाइडेड बाई 5 3 2 9। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूं, जो सॉल्व करूंगा वही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो क्वेश्चन आना चाहिए पहले बात। अब ये है चूंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ और यहाँ बहुत बच्चे जिनको स्क्वायर रूट भी निकालना नहीं आता है, तो मैं हर चीज का स्क्वायर रूट भी निकालते जाता हूँ। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं फर्स्ट 1 2 2 5, ठीक है। तो इसमें पहले दो का कपल देखते हैं, तो यहाँ 2 कपल यहाँ 2 कपल देखेंगे, तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है तो गुना करके उतना ही आना चाहिए, उससे कम। तो 2 2 4 3 3 हम लोग का क्या हो जाएगा 9 और 4 4 16, तो 4 से लगेगा नहीं तो 3 से लगाए, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9 किया यहाँ पे 3, तो क्या हुआ 3 उतरा। जितना इसमें हम लोग लिखे उतना जोड़ते हैं, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, और इसमें 2 डिजिट एक साथ निकालते हैं इसलिए पैरेलल लगते हैं, तो 3 और ये क्या लिख रहे हैं 2 और 5। अब जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही करेंगे, चूंकि ये 5 है तो कोशिश करते हैं हम लोग 5 से ही करके, क्योंकि जितना पुट करेंगे उतना ही से गुना करेंगे। 5 किए तो 5 से गुना भी करेंगे, 25 और 30 2 32, तो कितना होगा 325 आ गया कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 35, तो 3 2 5, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 5 का कितना निकाले आप 35, तो यहाँ पे लिख दिए हम 35। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका 5329 का। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी निकालने आए गलती नहीं होगा, सीख जाएगा 5329, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स वाले लड़के का ही मैथ कमजोर होता है, साइंस वाला तो बना ही लेगा। आप दो का पेयर देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो देखो 5 5 25 36 हम लोग का होता है, और फिर हम लोग ये 7 7 49, तो 7 वाला ठीक है, 7 7 49, तो 49 यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग 7, ठीक है। तो 13 में से 9 के बाकी बचा 4, ये तो कट पुट। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे दोनों डिजिट एक साथ निकालेंगे, तो 4 2 9, तो 7 + 7 जोड़ दिए हम लोग, तो क्या हो गया 14। अब जितना यहाँ रखेंगे उतना से गुना करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे 9 है तो 3 रख के देखते हैं, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 4 × 12, ठीक है। हाथ में रहा है 3 1 4, तो 429 आ गया कि नहीं 73। तो हम लोग का कितना आया 5329 का स्क्वायर रूट आ गया हम लोग का 73। तो मैं इसे मिटाता हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 35/73, और ये आंसर आपका है ए में। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए में कितना दिया हुआ 35 × 73, ठीक है। आप लोग ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं फास्टली आप लोग देख लीजिए। देखिए कह रहा है इफ x + y = 1, ठीक है, y + z = 1, देन द वैल्यू ऑफ z + 1/x। तो बहुत इजी क्वेश्चन, यदि x + y = 1 है, y + 1/z = 1 है, तो z + x का मान निकालेगी। मैं रफ करता हूँ, अभी इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। तो और इसको तो आप लोग भी बना सकते हैं, इससे इजी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कह रहा है ये सब इजी क्वेश्चन ऐसी आजकल आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए बीपीएससी में। x + y = क्या आ रहा है 1, और निकालना क्या है z 1/x। तो हम लोग पहले x निकालते हैं, x = क्या हो जाएगा 1 - 1/y ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा y - 1/y। अगर हम लोग x निकालना चाहते हैं, तो क्या अगर यहाँ पे हम लोग करें 1/x, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/x = क्या हो जाएगा y / y - 1। उसी ढंग से हम लोग अब देखते हैं कि भाई दूसरा क्या दिया हुआ है y + 1/z = 1, और हम लोग क्या निकालना है z, तो 1/z = क्या हो जाएगा 1 - y, और हम लोग को निकालना क्या है निकालना है z। तो z को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y, तो 1 - y आ गया।
नीचे तक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का निकालना क्या है, निकालना है z प्लस 1/x। और बनाने से पहले क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। तो z का वैल्यू क्या हो गया 1/1 माइनस y प्लस x का वैल्यू आप 1/x का वैल्यू आप क्या निकालें y माइनस 1। अब देखिए यहाँ 1 माइनस वाई है, यहाँ y माइनस 1 है। अगर माइनस कॉमन ले ले तो, अगर माइनस कॉमन ले ले हम लोग तब, तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस वाई, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। ये हो जाएगा फिर से 1 माइनस वाई। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम इन दोनों का, सेमी एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस वाई। और बचेगा क्या यहाँ पे 1, ये क्या होगा -1। तो 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई दोनों है, तो क्या हो जाएगा 1। तो आंसर देख लीजिए 1 किस में हम लोग का बी में, आंसर किस में है बी में। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे तक आ रहा है, ऊपर कर यहाँ पे कर दे रहे हैं। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा बी, आंसर हम लोग का सॉरी हम लोग का हो जाएगा बी में दिया हुआ 1। इजी है, थोड़ा कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दे उसमें ऐड कर दे तो औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है 6 वर्ष और बढ़ जाता है। तो माँ की आयु ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखा हुआ है द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 years। इफ वी एड द एज ऑफ मदर देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 6 years। अगर मदर का एज है तो 6 वर्ष जोड़, फाइंड द एज ऑफ द मदर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन। ठीक है, हम कह रहे हैं 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष। यदि माँ की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत वर्ष कितना हो जाएगा 6 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो एवरेज एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा अच्छा पूरा पहले लिख दो यार। एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर, 4 सिस्टर का क्या हो जाएगा 7 वर्ष। माँ का एज जोड़ने पे, ठीक है, मदर एज छोड़े तो कितना होगा 7 + 6 कितना हो गया हम लोग का 13 वर्ष। कितना हो गया 13 वर्ष। अब मैं रफ कर रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया 5, नंबर ऑफ पर्सन हो गया 5। अब उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन ऑलरेडी इंग्लिश में लिख दूंगा, क्योंकि कुछ में मैंने हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दूंगा। तो 5 लोगों का एज हो जा रहा है, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है ठीक है। तो अब टोटल लोग कितने हो गए 5, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं एवरेज एज इक्वल टू क्या लेते हैं सम ऑफ टोटल पर्सन, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यही पढ़े ना। तो एवरेज यहाँ पे कितना हो गया, लोग कितने हो गए हम लोग का 5 लोग। तो अगर टोटल निकालते हम लोग का तो टोटल हम लोग का कितना आता लोग का आता 13 × 5, 13 × 5 तो कितना आ रहा 65। टोटल हम लोग का कितना आ रहा 65। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग का निकालना फाइंड द एवरेज एज ऑफ द मदर। तो आपको 65 हो गया, 65 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 का कितना आ रहा है एक का आ रहा 7। तो 4 एज जो हम लोग इसका ले लेते हैं
मतलब 4 बहन का, तो अब हम लोग अगर टोटल एज ऑफ सिस्टर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 तक कितना आ गया 28। टोटल एज हम लोग का कितना हुआ सबका 65। 4 बहन का कितना 28 और घटाएंगे तो मदर का एज निकल जाएगा कि नहीं। तो मदर का एज ऑफ मदर ये कितना हो जाएगा टोटल एज कितना लिए आप 65 ठीक है। और 4 बहनों का कितना हो गया 28, तो घटाएं तो कितना आ रहा है हम लोग का 15 में से 8 गया 7 और बचा 5 में 3 यानी 37 वर्ष 37 वर्ष। और 37 हम लोग का दिया हुआ है कितने में ऑप्शन दिए थे 37 दिया हुआ सी में 37 दिया हुआ सी में, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा सी। देख लीजिए फिर मैं रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x 3 पे पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 3 पे पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये तो बहुत क्वेश्चन है और इसमें x का मान निकालना है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है। देखिए 3x प्लस 8 ठीक है। अब जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ देखो 27 को क्या कर सकते हैं हम 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 होगा कि नहीं। 3 गुने 3 9 9 27, तो इसको 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 पे पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया 27। और a पे पावर m पे पावर n हो तो ये गुना हो जाता है, क्या हो जाएगा a m इंटू n। ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो 27 को क्या लिखेंगे हम 3 पे पावर 3 और ये हम लोग का क्या हो जाएगा पे पावर 2x प्लस 1 पे पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैं रफ करूं अगर आप लोग समझ गए होंगे तो रफ करने के लिए मैं अब रफ कर ले रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई तो हम लोग इसको क्या कर देंगे गुना में हो जाएगा। तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 तो क्या होगा 3 पे पावर यहाँ पे 2 इंटू 3 6x प्लस 3। तो ये 3 है, दोनों का बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है इक्वल, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। और इसको इधर ले आइए तो 6 को ले इसमें से घटाइएगा क्या हो जाएगा 6 में से सॉरी x में से 6x का माइनस 5 और 3 में से माइनस 8 कटेगा तो माइनस 5। तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस जो मन में कहते तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है इफ s इक्वल टू समेशन n टू 10 2n प्लस 1 प्लस 1/2 देन वैल्यू ऑफ s। ये कुछ नहीं समेशन है भाई, कह रहा है कि s का मान निकालिए कब जब n इक्वल टू 1 से 10 तक है, नहीं माने n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक पुट करना है 2n प्लस 1 प्लस 1/2 होता, तो इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है। देखिए सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं हम लोग। समेशन समेशन क्या दिया हुआ n इक्वल टू 1 टू 10 ये हो गया 2n प्लस 1/2 यही ना मान निकाला। इसमें करना कुछ नहीं, करना क्या है कि n के जगह पे 1 से लेके 10 तक पुट करना है। तो पहला हम लोग क्या कर दिए भाई, तो ये कर दिए
2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला n का 1 पुट किया, फिर हम लोग का n का 2 पहले पुट करेंगे, 2 प्लस 1/2 प्लस इसी ढंग से करते चल जाएंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1/2 फिर हम लोग क्या करेंगे 10 तक पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1/2 प्लस हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1/2 प्लस हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1/2। इससे इजी होगा, अगर कोई इंजीनियर या मैथमेटिशियन रहा हो तो फटाक से नहीं निकाल देगा। ठीक है, आप जो हम लोग ले रहे हैं तो देखो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे क्या 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2 प्लस क्या हम लोग का 6 प्लस 1/2 और सम ऑफ ऑड नंबर लेना, फिर हम लोग का 8 प्लस 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 12 प्लस 1/2 प्लस 14 प्लस 1/2 प्लस 16 प्लस 1/2 प्लस 18 प्लस 1/2 प्लस 20 प्लस 1/2। तो सम ऑफ इवन नंबर जैसे करते हैं वो कर दीजिए, और नहीं कुछ आता था सीधा सीधी जोड़ दो ना भाई, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, 30 प्लस 12 इक्वल टू 42, 42 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा 56, 56 प्लस 16, तो 56 प्लस 16 हम लोग किए 2, ये हो गया 72, 72 प्लस 18, 72 प्लस 18 के 0 आई 80 1 90, 90 प्लस 20 तो क्या हो गया 110, क्या हो गया 110। और यहाँ 2 2 2 तो जितना लिखते हैं उसको उतना से गुणा कर देते हैं, तो 1/2 कितना है 10 तक, तो इसको क्या किए 5, तो कितना आ गया 115 नहीं आ गया। अब चेक कीजिए तो आंसर नहीं दिया हुआ है 115 डी, ठीक है आंसर है डी 115, शायद आंसर नहीं लिखा है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा आंसर है डी 115। ठीक है, यहीं तक हुआ, अगर आप लोग को अच्छा रहे तो बताइएगा, तो लाइव आके ना मैं सारा का सारा आपको हर एक 66 से शुरू करूंगा 92 तक बना दूंगा, 10-12 दिन है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि मैथ पढ़ सकता है, और साइंस भी मैं बेटर ढंग से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।